गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन पॉइंट्स प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने लेक्चर 0.1 देखा नरेशन का, जिसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के रूल्स सीखे कि असर्टिव सेंटेंस के कितने रूल्स होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी असर्टिव सेंटेंस के आपके यूपी बोर्ड में आए हुए का नरेशंस हैं असर्टिव सेंटेंस के, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे नए हैं जाके पहले 0.1 का वीडियो देखे काफी नरेशन का, उसके बाद इस 0.2 पे आए, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चंस सभी पूरे के पूरे देखेंगे। तो सबसे पहले आपका असर्टिव सेंटेंस का है राजेश सेठ आई बाट अ कार स्टडी। अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया परिवर्तन होगा। तो राजेश सेठ, राजेश ने कहा, तो नरेशन का क्या होगा, राजेश सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करो। तो राजेश सेड दैट। अब आई बाट अ कार स्टडी। अब आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राजेश। राजेश मतलब ही। तो आई चेंज होगा किसमें, ही में। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होगा ये बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड बॉट अ कार। स्टरडे बेटा बदलता है किसमें, द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, हम दोनों लिख सकते हैं। तो द डे बिफोर। अगला क्वेश्चन, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं, यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। यू आर ऑल, आप सभी लोग, वेरी डियर बहुत प्रिय हैं, टू मी मतलब मेरे लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। केवल आप करिए क्या, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करिए। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपका क्या आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो से क्रिया बदलेगी टेल में। तो हमारा क्या बनेगा, आई ऑफन टेल माई फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कंजक्शन दैट लगाइए। यू आर, अब देखिए ये यू चेंज होगा कि नहीं होगा, बताइए। यू आर ऑल वेरी डियर टू मी, आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखिए बच्चे। अब यू चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा, दे। और दे के साथ क्या आएगा, दे आर ऑल वेरी डियर टू, अब मी बदलेगा आई के अनुसार, तो मी ही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, ही सेड थैंक यू। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जब थैंक शब्द का प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड, आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड थैंक्ड में बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे, ही थैंक, ही थैंक्ड यू, ही थैंक्ड यू।
तो ही थैंक्ड यू, तो यू करोगे। अरे भैया थैंक तो मुझे बोला जाएगा, आप लोग यू करोगे। जैसे ही आप लोग यू करोगे गलत होगा। ही थैंक्ड मी, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानिए, आप इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानिए, किसको बोला जा रहा है, मुझे ही तो थैंक बोला जाएगा। जब मुझे थैंक बोला जाएगा तो यू करने की जरूरत है नहीं। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये कॉमन गलतियां करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे करोगे आप क्या, मी, ही थैंक्ड मी। ही सेड, उसने कहा, वी ऑल आर सिनर्स, कह रहे हैं हम सभी लोग पापी हैं, सिनर्स मीन्स पापी। तो ही सेड, उसने कहा, वी ऑल आर सिनर्स, हम सभी लोग क्या हैं, पापी हैं। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट का प्रयोग लगाए, बी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सारे मानव जात को कह रहा है इसलिए आपका नंबर चेंज नहीं होगा। बी का प्रयोग सभी मानव जात के लिए है, जब बी का प्रयोग सभी मानव जात के लिए होता है तो उसका नंबर नहीं बदलता, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर प्लूरल है तो प्लूरल ही रहने दीजिए। तो दे के बाद क्या आ जाएगा, आल। अब आर प्रेजेंट टेंस बदलता है पास्ट टेंस में, तो आर की जगह क्या होगा, वर, सिनर्स। अर्थ क्या निकलेगा, ही सेड दैट, उसने कहा कि वे सभी लोग पापी थे, पापी थे, पास्ट टाइम में पापी थे, अब पापी नहीं है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, राम सेड, राम सेड आई हैव अ मीटिंग लास्ट नाइट, राम सेड, राम ने कहा, राम ने कहा, आई हैव अ मीटिंग, हमने एक मीटिंग ली, हमने एक सभा ली, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को। तो पिछली रात को क्या लिया हमने, एक सभा ली। चलो अब हम लोग आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ही विल से, ही विल से, उसने, वह कहेगा, द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, कि स्कूल का काम समाप्त हो गया है। ही विल से, वह कहेगा कि द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट शब्द बेटा नाउन का काम कर रहा है, वर्ब नहीं है। किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ही विल से, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट, अर्थ निकलेगा ही विल से दैट, वह कहेगा कि, वह कहेगा कि द स्कूल, द स्कूल वर्क, यानी स्कूल का कार्य जो है, इज कंप्लीट, संपूर्ण है। कंप्लीट का मतलब क्या है यहाँ पे, संपूर्ण है। आई विल से टू द जज, सातवां क्वेश्चन क्या कर, आई विल से टू द जज, मैं जज से कहूंगा, आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष। तो बोल रहा है वक्ता कि आई विल से टू द जज, मैं जज से कहूंगा कि आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। अब यहाँ पे फिर से फ्यूचर टेंस किसमें आया है, फ्यूचर टेंस में आया है रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आया तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप भी मत करिए परिवर्तन। आई विल से टू द जज, अब यहाँ पे से चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आने पे क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो से होती है वो बदलता है किसमें, टेल में। तो आई विल से की जगह क्या हो जाएगा, आई विल टेल।
अब जो टेल क्रिया है प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, हम प्रीपोजिशन टू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। आई विल टेल द जज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, कंजक्शन दैट का प्रयोग करिए, आई एम इनोसेंट, आई बदलेगा आई के अनुसार, क्या हो गया, आई एम इनोसेंट, यानी मैं जज को बताऊंगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं जज को बताऊंगा कि मैं निर्दोष हूं। अगला क्वेश्चन 8वां, आई विल से टू द जज, रिपीट हो गया है बेटा क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं हम लोग, चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, यू रफीन, क्योंकि तुम बदमाश हो। रफीन मीन्स क्या होता है, बदमाश। तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, कंजक्शन दैट, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन सा, तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही, जैसे ही बेटा ये हुआ ऐसे ही सेल क्रिया चेंज हो गई है विल में। जैसे ही आपने यहाँ पे आई की जगह ही किया, ये अब सेल सेल नहीं रह गया, अब ये क्या हो चुका है, विल। तो विल चेंज होता है वुड में, तो क्या होगा यहाँ पे, ही वुड टेक, ही वुड टेक। अब देखो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है यहाँ पे, यू, यू तो बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड। ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, ऐसे जगह पे आपको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और उस काल्पनिक ऑब्जेक्ट को लिखोगे, और उस काल्पनिक ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है क्या कहते हैं, यू को चेंज करोगे। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे काल्पनिक ऑब्जेक्ट यू है, ही सेड टू मी, मैं मान लेता हूं किससे किया, मुझसे कहा, ही सेड टू मी आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन, यू रफीन। ऐसे केसों में हम बेटा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट माने बिना नहीं लिख सकते कुछ भी, ये गलतियां बार बार बच्चे कर जाते हैं एग्जाम में, अपने एग्जाम बोर्ड में जो प्रेशर होता है आप लोगों को, आप ऑब्जेक्ट मानने की गलती कर देते हैं और सेट को सेट में ही रहने देते हैं। जब ऑब्जेक्ट न आए सेट के बाद और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन मतलब यू का प्रयोग किया जाए तो आपको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि ही टोल्ड, मैं इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मी मान लिया, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट। अब बदलोगे किसके अनुसार, आई को बदलोगे रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई टोल्ड मी, सॉरी ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला कि, ही वुड, शायल वुड में क्यों चेंज हो रहा है, जैसे ही ये ही हुआ ये चेंज हो गया बिल में, बिल चेंज होगा वुड में, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड टेक मी, ही वुड टेक मी टू द पुलिस स्टेशन, टू द पुलिस स्टेशन। अगला वाक्य है यू आर रफीन, यू आर रफीन का मतलब जैसा कि तुम बदमाश हो। यहाँ कामा का मतलब क्या है, कामा का मतलब है जैसा कि, जैसा कि तुम बदमाश हो, तो कामा हटाओगे और यहाँ एज लगाओगे, कामा हटा के क्या लगाओगे, एज। यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तो क्या होगा,
आई एज आई वाज रफिन, आई वाज रफिन। अब पूरा अर्थ देखो एक साथ। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ही वुड टेक मी टू द पुलिस स्टेशन, वह मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। एज आई वाज रफीन, जैसा कि मैं बदमाश था। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टीचर सेट द सन सेट्स इन द, बेटा यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे क्या होगा आपका ईस्ट होगा, जो कि टेक्स्ट में नहीं आया, ध्यान देना, मैं जोड़ दे रहा हूं आपको। तो द टीचर सेड द सन सेट्स इन द ईस्ट, ईस्ट होगा। अरे डूबने की बात हो रही है, जब डूबने की बात हो रही है तो ईस्ट तो होगा नहीं, वेस्ट की बात किया जाएगा, क्योंकि सूरज कहाँ से निकलता है भैया? निकलता तो पूरब से है, तो डूबता कहाँ है? डूबता है आपका पश्चिम में। तो यहाँ पे सेट्स के जगह पे क्या कर दो आप? वेस्ट। अब पूरा होगा। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टीचर ने कहा, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट लगा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। फिर क्या करोगे? द सन सेट इन द वेस्ट। आपने नरेशन बनाया क्या? देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप करोगे द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि सूर्य पश्चिम में डूबता था। यही गलती करते हो आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलोगे। क्यों बदलोगे? क्योंकि आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में परिवर्तन होगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी, सार्वत्रिक सत्य की बात होगी, जो प्रिंसिपल की बात होगी, जब सिद्धांत की बात होगी, तब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस के क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो अर्थ पूरा का पूरा गलत निकलेगा। अब आप नरेशन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो अर्थ निकलेगा कि टीचर ने कहा था कि सूर्य पश्चिम में डूबता था, यानी पहले पश्चिम में डूबता था, अब नहीं डूबता है। सूर्य तो पश्चिम में पहले भी डूबता था, अब भी डूबता है, और फ्यूचर में ही डूबेगा। तो ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में परिवर्तन मत करना, वो जिस का फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने देना। प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में ही रहने दो। तो ये गलती मत करना, नहीं तो आपका वाक्य गलत होगा। तो आप सही कैसे करोगे? यहाँ पे ये लाइन आप हटाओ, क्या हो जाएगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट। टीचर ने कहा था कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, डूबता था नहीं, मतलब पहले डूबता था, अब तो नहीं डूबता है, यही तो निकलेगा ना। तो सूर्य, चलो अब हम लोग चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेचारे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकलता है। सूर्य पूर्व प्रतिदिन कहां पे निकलता है? अब फिर से वही बातें, कॉमन पैटर्न देखिए, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड, कामा हटाए, डबल इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट
बूढ़ा व्यक्ति ने कहा था कि द सन, जो सूर्य है। अब यहाँ पे राइज का सेकंड फॉर्म मत करना पार्टिमिटेस में, क्योंकि फिर से तो वही बातें आई, यूनिवर्सल ट्रूथ की, प्रिंसिपल की, सिद्धांत की बातें आ गई। जब प्रिंसिपल की बातें आती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें आती हैं, हाइपोथेटिकल्स, कल्पना किया जाए, या हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, या प्रोवर्ब आ जाए, फ्रेज आ जाए, तो चेंज नहीं करना है, नहीं तो अर्थ गलत निकलेगा, और अर्थ गलत निकलने से पूरा नरेशन आपका गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट को प्रेजेंट भी रहने दो। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि सूर्य पश्चिम में निकलता है। एवरी डे मतलब प्रतिदिन, सॉरी, प्रतिदिन पूर्व में निकलता है। मैं गलती से बेटा लोग पश्चिम बोल गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, माई मदर सेड, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मैन इज मोर्टल, कि मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। माई मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए कंजक्शन, दैट मैन इज मोर्टल, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ बात है कि मनुष्य क्या है, नश्वर है। मनुष्य तो अमर तो है नहीं, पैदा हुआ है तो मरेगा तो जरूर ही, तो ये भी तो बात सत्य है। तो जब ये बात सत्य है तो क्या होगा, मैन इज मोर्टल। डीना सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड। ये तो बहुत सिंपल है। डीना टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ कंजक्शन, दैट, टीना ने मुझे बताया कि आई एम योर फ्रेंड। तो आई एम योर फ्रेंड का मतलब आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, डीना, डीना मतलब लड़की, लड़की मतलब प्रोनाउन में क्या आएगा, सी। तो क्या होगा, सी। ये प्रेजेंट टेंस बदलेगा पास्ट टेंस में। अब देखो योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का पासेसिव केस क्या होगा, आई का पासेसिव केस क्या होता है, माई। तो सी वाज माई फ्रेंड। ही सेड यू कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ। ही सेड, उसने कहा, यू कैन नॉट बी क्वाइट, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, तुम कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं हो सकते हो। तो ही, अब देखो सेड, अब ऑब्जेक्ट आया, यू आया, यू है सेकंड पर्सन, इसको जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, तो हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो मैं मान लिया मुझसे ही कह रहा है, तो ही टोल्ड, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा है कंजक्शन, दैट, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा कि आई, कैन, कैन बदलेगा कुड में, तो आई कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि आई कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ, कि मैं बिल्कुल भी अपने जीवन में खुश नहीं हो सकता। हाँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू। तो ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ कंजक्शन, दैट, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, ही।
ही, अब जैसे ही ये हुआ सेल चेंज हो जाएगा बिल में, अब बिल चेंज होता है वुड में, तो यहाँ पे क्या होगा, ही वुड, ही वुड हेल्प, यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिख दो, ही हेल्प मी। ही सेड, he said God rules and governs all things, उसने कहा God rules and govern, ईश्वर शासन करता है, God rules, ईश्वर क्या करता है, शासन करता है, एंड गवर्न्स ऑल थिंग, और सभी चीजों पर शासन करता है। लेकिन यहाँ पे देखना, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है, ये तो बातें सत्य है, ईश्वर ही सभी चीजें चलाता है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। He said, God rules and governs all things, रिपोर्टेड स्पीच में बोल रहा है कि God rules and governs all things, ईश्वर जो है सभी चीजों पर शासन करता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भले ही क्यों ना हो। तो हमारा जो नरेशन से बनेगा कुछ इस तरह से होगा, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे कंजक्शन, दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स, उसने कहा था कि ईश्वर सभी चीजों पे क्या करता है, शासन करता है। He said, I saw this man long ago, उसने कहा, क्या कहा, He said, उसने कहा I saw this man, कि मैं इस व्यक्ति को देखा था, long ago, बहुत समय पहले, यानी इस व्यक्ति को मैं बहुत समय पहले देखा था। He said, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ कंजक्शन, दैट आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या, ही, आई बदलेगा ही, अब सा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही सेड दैट ही हैड सीन, ही हैड सीन, दिस चेंज होगा दैट में, तो ही सीन दैट मैन long ago, क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ कंजक्शन, दैट का प्रयोग करो, ऑल मैन सभी मनुष्य क्या है, आर मोर्टल नश्वर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी लोग क्या है, सभी व्यक्ति क्या है, नश्वर है, नश्वर है मतलब मरेंगे जरूर, उनका मृत्यु जरूर होगा। ऑल मैन, अब यहाँ पे आर इज में चेंज नहीं होगा, सॉरी वर में चेंज नहीं होगा, आर आर में ही रहने दो, क्योंकि ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच की टेंस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो। तो टीचर ने कहा था कि सभी लोग नश्वर हैं, अगर वर कर दोगे तो टीचर ने कहा था कि सभी लोग नश्वर थे, पहले थे, अब तो सभी लोग अमर हो गए, इमोर्टल हो गए, मोर्टल से क्या हो चुके हैं, इमोर्टल हो चुके हैं, पहले भी नश्वर थे, पहले भी मोर्टल थे, और आज भी मोर्टल ही
है। रीता सेज आई शैल डू इट। रीता कहती है कि मैं इसे करूंगी, मैं इसे करूंगी। तो रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो रीता सेज दैट आई, अब आई चेंज होगा किसके अनुसार? रीता के अनुसार। तो रीता कौन है? लड़की है। रीता कौन है? लड़की है। जब रीता लड़की है तो प्रोनाउन में क्या होगा फीमेल के लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए? सी। तो रीता सेज दैट सी शैल डू इट। द ओल्ड वुमन सेड टू मी, द ओल्ड वुमन सेड टू मी। वह बूढ़ी महिला मुझसे कही, आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। क्या आई लिव्ड हियर, मैं यहाँ रहती हूँ, विद माई सर्वेंट, अपने नौकर के साथ, फॉर अ वीक मतलब एक हफ्ते से। तो रिपोर्टिंग हुआ पास्ट टेंस में है। द ओल्ड वुमेन, सेड चेंज होगा टोल्ड में क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट, आई बदलेगा वुमेन के अनुसार। वुमेन कौन है? महिला है, मतलब सी। तो सी हैड, सी हैड लिव्ड। हियर बदलेगा किसमें? देयर। हियर किसमें बदलेगा? देयर में। विद माई सर्वेंट, विद हर सर्वेंट। माई बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका सी है क्योंकि द ओल्ड वुमेन है। तो लिव्ड देयर विद माई सर्वेंट, इसके साथ रहती है विद माई सर्वेंट। तो विद हर सर्वेंट होगा, क्या होगा? विद हर सर्वेंट, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। ही सेड टू हर फ्रेंड, he said to her friend, वह अपने दोस्तों से कही, we cannot be quite happy here this place। तो she told her friend, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट लगाओ। वी बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? दे कुड नॉट बी क्वाइट। कैन बदलता है कुड में, कैन चेंज होगा कुड में। तो दे कुड नॉट बी क्वाइट, दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस। हियर बदलता है किसमें? देयर में। क्या हो जाएगा? देयर। दिस बदलता है दैट में, तो दैट प्लेस। अर्थ पूरा क्या निकलेगा आपका? शी टोल्ड हर फ्रेंड, वह अपने दोस्तों से बताई कि दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। देयर दैट प्लेस, वहां पर, उस स्थान पर। क्या करें? वहां उस स्थान पर वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। ही
सेट कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ कंजक्शन दैट लगाओ बी। अब टाइम चेंज होगा वुड में नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ इन दिस लाइफ इस जीवन में। इन दिस लाइफ की जगह बेटा यहाँ पे होना चाहिए इन हिज लाइफ। इन दिस लाइफ उस जीवन में। बताओ क्या होगा? वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ इस जीवन में। क्या कर रहा है? इस जीवन में। तो यहाँ पे दिस को दैट में चेंज करोगे क्वेश्चन खड़ा होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिस दैट में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इन दिस लाइफ जो है एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। अगर आपने इस तरह से बनाया ही सेड दैट वी कुड नॉट बी हैप्पी, उसने कहा कि वह जो है उस जीवन में खुश नहीं थी। उस जीवन में कौन से जीवन की बात कर रही हो? पहले जन्म की बात कर रही है क्या? उसका जीवन तो अभी है ना। अगर आपने दैट किया तो उस जीवन में खुश नहीं थी। उस जीवन में मतलब उसका दोबारा जन्म हुआ है और उसके पहले जन्म की कहानी बता रही है। तो यहाँ पे दिस को दिस में ही रहने देना। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज है पूरा। फ्रेज का अर्थ गलत हो जाएगा। तो फ्रेज में आए हुए निकटतम सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदला नहीं जा सकता है। तो ही सेड दैट उसने कहा कि वी कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ कि मैं इस जीवन में खुश नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन आपका ही सेड आई विल कम हियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे गलतियां देखना कैसी कैसी गलतियां करेंगे बच्चे। यहाँ पे गलतियां कैसे कैसे बच्चे कर जाते हैं ये देखना है। वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। यहाँ पे आप क्या बनाओगे एज ए स्टूडेंट? आप करोगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाए कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। आई को चेंज करोगे ही के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही वुड कम हियर चेंज होगा देयर में। और आपका क्या हो जाएगा? गलत। मैं एक शब्द बताया था, एक रूल्स बताया था कि जब कम के बाद हियर आ जाए, क्या जाए? हियर आ जाए, हेंस आ जाए, थेंस आ जाए या नियर आ जाए। क्या जाए? नियर। तो ये चेंज हो जाता है गो। हियर है तो देयर, हेंस है तो थेंस, इधर है तो थीदर, नियर है तो अबे। तो जब यहाँ कम के बाद हियर आएगा तो कम चेंज होगा गो में। कम किस में चेंज होगा? गो में। तो आप नरेशन बनाओगे ही सेड, ही सेड। क्या बनाओगे? ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाए कंजक्शन दैट का प्रयोग। आई को बदलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही वुड गो देयर। उसने मुझसे कहा कि वह वहां जाएगा। आपका असर्टिव सेंटेंस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। थैंक यू टू वॉच मी।